हेलो बच्चों, वेलकम इन योर इजी साइंस। शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम लोग रजिस्टिविटी देखेंगे। तो रजिस्टिविटी से हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कि मटेरियल बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस फॉर्मूले से हम रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब अगर हम इस फॉर्मूले में अगर ए इक्वल टू स्क्वायर यूनिट यानी 1 रख दें और लेंथ को भी 1 रख दें यानी यूनिट रख दें, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर, यानी रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है। अब जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, दो पीस ऑफ कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर कॉपर के बने हुए हैं। Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर। लेकिन इन दोनों पीस ऑफ कंडक्टर के लेंथ अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। इसका लेंथ L1 है तो इसका लेंथ L2 है जो कि छोटा है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका छोटा है A1 और A2 जो है वो रिलेटिवली बड़ा है। तो अब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है तो इसलिए इनके रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे। तो इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2। तो अब चूंकि इसकी लेंथ अधिक है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो R1 जो है अधिक होगा। इसकी लेंथ कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है तो R2 जो होगा वो कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर में से भी एक छोटा सा टुकड़ा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये छोटा सा टुकड़ा अगर हम काट लें और इसमें से भी ये छोटा सा टुकड़ा अगर हम काट लें, जिनकी लेंथ क्या है, तो जिनकी लेंथ भी जो है वो 1 है और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो 1 है, यानी कि एरिया भी कितना है, तो एरिया भी स्क्वायर यूनिट यानी ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 1 हो, तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पीस का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब चूंकि ये सेम मटेरियल कॉपर के बने हैं, इनकी लेंथ भी सेम है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अगर ये कहें कि इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। तो इस कंडक्टर, इस छोटे से टुकड़े का, ये जो ब्राउन कलर के बाउंड्री के अंदर दिख रहा है टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े का अगर रेजिस्टेंस R है तो इसी R को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और यहाँ भी हम वही देखेंगे कि इस R को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस है किसका, तो इस छोटे से टुकड़े का जिसका कि लेंथ भी यूनिट है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है। अब चूंकि मटेरियल सेम है लेकिन दोनों कंडक्टर के लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन मटेरियल सेम है और इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो उस मटेरियल का नेचर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड ऑल्सो इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L जो कि हमारा फॉर्मूला था। तो इससे हम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है।
तो यहाँ पे हम इस मीटर को इस स्क्वायर से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट आ जाएगा वो ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और इस आधार पे हम कंडक्टर को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। अब गुड कंडक्टर्स वैसे कंडक्टर्स जिनकी रजिस्टिविटी 10⁻⁻8, यहाँ नेगेटिव में है पावर कि 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच हो, तो दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर एंड अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम इजिली। और वैसे कंडक्टर जिनकी रजिस्टिविटी 10⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻12 ओम मीटर, यहाँ जो पावर है वो पॉजिटिव है 10⁸ टू 10⁻12 ओम मीटर, तो दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर एंड दे डू नॉट अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम, so they are also called insulator।